नगर निगम चुनावों को लेकर चुनाव सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दल को मजबूत करने के लिए कवायदें शुरू कर दी गई हैं। इसी के चलते आज भाजपा हाईकमान द्वारा पठानकोट में भाजपा वर्करों के साथ बैठक की गई और निगम चुनावों को लिए मंथन किया गया। इस मौके पर पंजाब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा मौजूद रहे और उनके द्वारा भाजपा वर्करों को प्रोत्साहित किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बताया कि निगम चुनावों को लेकर आज वर्करों के साथ बैठक की गई है और वहीं उन्होंने किसानी संघर्ष पर बोलते हुए कहा कि बातचीत के द्वारा ही किसानों के सभी मुद्दों का हल होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। ऐसा है कि हर एक राजनीतिक दल ਨੂੰ चुनाव लड़न की आज़ादी है। अकाली दल भी उन्होंने चो है और भारतीय जनता पार्टी ਨੂੰ भी आज़ादी है लड़न की और मैनू लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पठानकोट ਦੀਆਂ 50 सीटां लड़ेगी भी और एक बारी पुनः नगर निगम जी है पठानकोट के लोग भारतीय जनता पार्टी ਨੂੰ देंगे। कांग्रेस दावा करती है कि इस बार निगम जी है कॉर्पोरेशन अपनी होगी उन्होंने वो की कहन कि बीजेपी कोलों ਅਸੀਂ हार जावांगे की कहन। उन्होंने दावे इस करके कमज़ोर और खोखले नज़र आते हैं कि उन्होंने 5 साल के अंदर 5वां साल लग गया MLA साहब नूं MLA बतौर MLA पठानकोट लिए कोई कुछ किया तो दस दिन। जड़ा पैसा अज भी पठानकोट दीयां सड़कों ते टैलों और जगह जगह पुट नज़र आ रही है केवल बीजेपी की नगर निगम नहीं चलन देनी। हाउस च पास होए हुए प्रोजेक्ट समय पूरा होने तो बाद उन्होंने शुरू किए ने वो सारा पैसा केंद्र के द्वारा वित्त आयोग के द्वारा आया पैसा है। MLA साहब हिसाब तो देन ना बतौर MLA पंजाब सरकार को कितना पैसा नगर निगम ने दवाया। ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया कि जिन्होंने पठानकोट को अमृत योजना के तहत पाया होया है इस करके पैसा आता है। ऐसा है कि असी ये आस करते हैं कि वार्ता के दौर चल रहे हैं और ये किसान अंदोलन जोड़ा जल्दी समाप्त होएगा और पंजाब के अंदर असी एक राज्यपाल जी को भी मंग की है कि पंजाब के अंदर ऐसा वातावरण चुनाव लड़न वाला बनना चाहिए। सानू पंजाब पुलिस ऐसा वातावरण निष्पक्ष चुनाव होण सानू लग नहीं रहा। इस करके पहला माहौल जड़ा वो ठीक होए ये लिए अर्धवल सैनिक भी अगर उन्होंने भी जरूरत पैंदी है तो निष्पक्ष चुनावों लिए उन्होंने बुलाना चाहिए चुनाव आयोग को। ऐसा है कि मैनू तुहाडा सवाल का पहला पार्ट तो समझ आ रहा है। पूरे देश के संदर्भ च गल हो रही है। जो भी कोई कानून बनता पूरे देश के संदर्भ च बनता है लेकिन पंजाब की बीजेपी जां केंद्र की बीजेपी जां केंद्र की सरकार शुरू तो लैके हुण तक भी किसानों के मुद्दों नूं लैके बहुत संवेदनशील है और वो संवेदनशील है ताइयों देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं पहला कंप्लीट कि अगर कोई कमी अगर लगता है कि किसान के हित च यह गल रह गई है इनू जोड़ लो केंद्र सरकार तैयार है पूरी तरह नाल। मैं तुहानूं उदाहरण देना GST का कानून आया व्यापारियों को भी इंडस्ट्रीलिस्ट को भी शुरू च कई प्रकार के शंका शुभा पैदा होए भ्रम पैदा होए। हुण तक 43 अमेंडमेंट हुई हैं और अज सारे व्यापारी सारे इंडस्ट्री खुश ने उस कानून तो। अगर अंदोलन का उद्देश्य किसान है तो फिर समाधान के रस्ते बहुत ने। मेरे को कोई यदि मैं बिना अधिकृत खबर दे कोई टिप्पणी करा ऐसा उचित नहीं। असी
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹੋਦਯ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। सर ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ऐसा है कि मैनू जितना बोलना है उतना ही बोलना ना, मेरी कोई ना व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारिक अंतर है। जिस प्रकार का वातावरण इत्थे रहा है, जिस प्रकार दी खबर आई हैं वो अपनी पिक्चर क्लीयर करें ना। सर ये तो व्यक्तिगत इल्जाम हो गए ना कि पैसे लेके कोई MLA बदलियां करवा रहा है ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। हाँ कोई गल नहीं, मैं जिले जरूरत पेगी मैं दस दूंगा। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।